क्यों माँ बाप कन्यादान के बाद नहीं पीते अपनी बेटी के यहाँ का पानी? क्यों है शास्त्रों में इसकी मनाही? अगर कोई माँ बाप करता है ये गलती तो क्या होती है इस गलती की सजा? गलती नहीं, पाप में होती है इसकी गिनती। क्यों और कैसे हुई थी इस महादान की शुरुआत? किसने किया था पहला कन्यादान? हिंदू धर्म की शादियों में तमाम रस्म और रिवाज निभाने के बाद ही विवाह को पूर्ण माना जाता है। तब जाकर कन्या और वर पति पत्नी बन जाते हैं। विवाह की इन रस्मों में सबसे महत्वपूर्ण होता है कन्यादान। कन्यादान का अर्थ होता है कन्या का दान, अर्थात पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में सौंपता है। इसके बाद से कन्या की सारी जिम्मेदारियां वर को निभानी होती हैं। ये एक भावुक संस्कार है जिसमें एक बेटी अपने रूप में अपने पिता के त्याग को महसूस करती है। वेदों और पुराणों के अनुसार विवाह में वर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। विष्णु रूपी वर कन्या के पिता की हर बात मानकर उन्हें यह आश्वस्त करता है कि वो उनकी पुत्री को खुश रखेगा, उस पर कभी आंच नहीं आने देगा। शास्त्रों में बताया गया है कि जब कन्या के पिता शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के अनुसार कन्यादान की रस्म निभाते हैं तो कन्या के माता पिता और परिवार को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कन्यादान की रस्म भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग तरीके से निभाई जाती है। दक्षिण भारत में कन्या अपने पिता की हथेली पर अपना हाथ रखती है और वर अपने ससुर की हथेली के नीचे अपना हाथ रखता है। फिर इसके ऊपर जल डाला जाता है। पुत्री की हथेली से होता हुआ ये जल पिता की हथेली पर जाता है और इसके बाद वर की हथेली पर। उत्तर भारत में कई स्थानों पर वधू की हथेली को एक कलश के रूप पर रखा जाता है। फिर वर वधू की हथेली पर अपना हाथ रखा जाता है। फिर उस पर पुष्प, गंगा जल और पान के पत्ते रखकर मंत्रोच्चारित किया जाता है। इसके बाद पवित्र वस्त्र से वर वधू का गठबंधन होता है। इसके बाद 7 फेरों की रस्में निभाई जाती हैं। कन्यादान का सबसे बड़ा दान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन माता पिता को कन्यादान का सौभाग्य मिलता है उनके लिए इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। ये दान उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति, मरणोपरांत स्वर्ग का रास्ता खोलता है। अब बात करते हैं कि आखिर कन्यादान की विधि का प्रारंभ कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह करने के बाद कन्यादान किया। 27 नक्षत्रों को प्रजापति की पुत्री कहा गया। उनका विवाह चंद्रमा से हुआ। इन्होंने ही सबसे पहले अपनी कन्याओं को चंद्रमा को सौंपा ताकि सृष्टि का संचालन आगे बढ़े, संस्कृति का विकास हो। इन्हीं की पुत्री देवी सती भी थी जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है और इसी के साथ ही विवाह को पूरा माना जाता है। इसलिए माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। इसके बाद उनकी बेटी पर उनके दामाद और उनके ससुराल वालों का अधिकार होता है। कहते हैं कि इसलिए बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि आपने उसका दान किया है और एक बार आप किसी चीज का दान कर देते हैं तो उस पर आपका कोई हक नहीं। ऐसे में जो माँ बाप बेटी की शादी के बाद उसके घर का खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं तो पाप के भागीदार बनते हैं और उन्हें अपने जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का।